कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है और सबसे हिला देने वाली अपडेट आ रही है दर्शकों। सीजीआई सूर्यकांत ने उस पर ऐसा कमेंट किया है जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी पर सीबीआई जांच की डिमांड है और यह बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने खुद एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी की ईगो हर्ट हो गई होगी। दर्शकों, सूर्यकांत जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इतना सेंटिमेंटली मत लीजिए, इसमें कोई ग्रेव अर्जेंसी नहीं हुई है। और बस कोर्ट रूम की एक लाइन अब पूरे इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है। मंडे को सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई जिसमें डिमांड की गई कि कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजीपी से जुड़े लोगों की इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। पिटीशन में कहा गया कि जुडिशरी की इमेज को डैमेज किया जा रहा है। फेक लॉ डिग्रीज और फेक एडवोकेट्स का भी इशू उठाया गया और कोर्ट की ओरल ऑब्जर्वेशंस को कमर्शियल कंटेंट में कन्वर्ट करने पर एक्शन मांगा गया। लेकिन जब लॉयर एन.के. गोस्वामी ने अर्जेंट हियरिंग की डिमांड की तब सीजीआई सूर्यकांत जी के बेंच ने सीधा कहा कि इसमें कोई ग्रेव अर्जेंसी नहीं है और कॉकरोच जनता पार्टी को वो अहमियत ही नहीं दी जिसकी शायद मांग देश का जेनजी बहुत देर से कर रहा है। और जब लॉयर ने कहा कि जुडिशरी के अगेंस्ट डिस्टॉर्टेड नैरेटिव चल रहा है तब सीजीआई ने रिप्लाई दिया कि डोंट टेक इट सो सेंटिमेंटली। लेकिन दर्शकों, जब 24 मिलियन का एक इंस्टाग्राम पेज, जब 24 मिलियन फॉलोअर्स के साथ एक पार्टी, चाहे वो सोशल मीडिया की पार्टी ही हो सही, वो देश की जुडिशरी का मजाक बना रही है, तो क्या डोंट टेक इट टू सेंटिमेंटली कहना सही है? अब ये सिर्फ कोर्ट रूम की नॉर्मल नहीं रही, ये लाइन सोशल मीडिया के लिए एक और फ्यूल बन गई है। क्योंकि जिस कॉकरोच जनता पार्टी को कुछ लोग सिर्फ एक मीम मूवमेंट समझ रहे थे, वो अब ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट डिस्कशन का पार्ट बन चुकी थी। लेकिन सवाल ये है, आखिर सीजीपी इतनी बड़ी कैसे बन गई? एक सैटारिकल इंटरनेट पेज ने सिस्टम को इतना अनकंफर्टेबल कैसे कर दिया? और क्या ये सिर्फ ट्रोलिंग है या फ्रस्ट्रेटेड यूथ का असली डिजिटल गुस्सा? इस कहानी की शुरुआत होती है 15 मई के कोर्ट रूम एक्सचेंज से। सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव वायरल हुआ कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने यूथ के एक सेक्शन को कॉकरोचेस और पैरासाइट्स बोला है और इंटरनेट ने कॉन्टेक्स्ट देखा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन इमोशन को इंस्टेंटली पिक कर लिया। और फिर हुआ वो जो आज के डिजिटल इंडिया में सबसे फास्ट होता है, मीम कल्चर एक्टिवेट। कुछ ही घंटों में कॉकरोच इंसल्ट को आइडेंटिटी बना दिया गया और लॉन्च हो गई कॉकरोच जनता पार्टी, एक सैटारिकल डिजिटल आउटफिट जिसका टोन फनी था लेकिन उसकी फ्रस्ट्रेशन बहुत रियल थी। अनएम्प्लॉयमेंट, एग्जाम लीक्स, कंपेटिटिव प्रेशर, इंटरनेट ट्रोलिंग, सिस्टम से डिसअपॉइंटमेंट, सीजीपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने इन सब इमोशंस को मीम्स और सार्केज्म के थ्रू पैकेज कर दिया और शायद इसी वजह से यूथ इंस्टेंटली कनेक्ट कर गया। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स रॉकेट की स्पीड से बढ़ने लगे और कुछ ही दिनों में करोड़ों फॉलोअर्स हो गए। पॉलिटिकल पार्टीज तक कंपेयर होने लगी और भैया इंस्टाग्राम पे देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टीज को भी फॉलोअर काउंट में इन लोगों ने पीछे छोड़ दिया। रील्स, मीम्स, एडिट्स, स्लोगन्स, हर जगह सिर्फ एक ही नाम, एक ही चीज ट्रेंड कर रही है, कॉकरोच जनता पार्टी। और इस मूवमेंट का स्लोगन क्या है कि कॉकरोच डोंट डाई, एक लाइन जो मजाक भी थी और एक मैसेज भी। लेकिन जितनी फास्ट पॉपुलैरिटी बढ़ी उतनी ही फास्ट कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई। क्रिटिक्स ने कहा कि ये जुडिशरी का मजाक बन रहा है, कोर्ट रूम ऑब्जर्वेशंस को वायरल कंटेंट में कन्वर्ट किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस को डेलिबरेटली टारगेट किया जा रहा है। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट राजा चौधरी की तरफ से पिटीशन फाइल होती है। डिमांड होती है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो हर उस शख्स के ऊपर जो कॉकरोच जनता पार्टी का संस्थापक है या फिर फाउंडिंग मेंबर्स में से है। पिटीशन में एलिगेशंस लगाए गए हैं कि फेक एडवोकेट्स, फेक लॉ डिग्री से जुड़े लोग भी मूवमेंट का हिस्सा हो सकते हैं और साथ ही ओरल कोर्ट रूम ऑब्जर्वेशंस के कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन पर भी कंसर्न रेस किया गया है। यानी इशू अब मीम से निकलकर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट बन चुका था। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वर्सेस इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट। भैया देश के कोर्ट का मजाक बन रहा है, कोई छोटी बात नहीं है। अब समझिए, एक तरफ सटायर है और एक तरफ मिस इन्फॉर्मेशन है। सटायर वर्सेस मिस इन्फॉर्मेशन के इस डिजिटल प्रोटेस्ट वर्सेस ऑनलाइन मॉकरी के पूरे बवाल ने सबको हिला के रख दिया है। और इसी बीच एक और ड्रामेटिक ट्विस्ट आता है।
सीजेपी का ट्विटर अकाउंट यानी एक्स अकाउंट ब्लॉक हो जाता है और पुराने अकाउंट पर लाखों फॉलोअर्स थे, लेकिन कुछ ही देर में नया अकाउंट आ जाता है और नाम रखा जाता है कि कॉकरोच इज बैक और बायो में लिखा क्या होता है कि कॉकरोचेस डोंट डाई। अब इंटरनेट ने इसे सप्रेशन के अगेंस्ट कमबैक का सिंबल बना दिया है। अब सपोर्टर्स कहने लगे हैं कि जितना दबाओगे ये उतना बढ़ेगा और ऑनेस्टली इंटरनेट हिस्ट्री भी कुछ ऐसा ही बोलती है। आज के डिजिटल एरा में किसी चीज को बैन या सप्रेस करना कभी उसे ज्यादा और वायरल ही बना देता है। अब स्टोरी का सबसे डिस्कस्ड फेस कौन है? वो है अभिजीत दीपके। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के अभिजीत को सीजेपी फाउंडर माना जा रहा है और एक नॉर्मल इंटरनेट क्रिएटर से लेकर नेशनल डिबेट का फेस बनने तक उनका ट्रांजिशन शॉकिंग स्पीड में हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके घर के बाहर भी पुलिस डिप्लॉयमेंट है और पुलिस ने इसे प्रिकॉशनरी मेजर बताया है, लेकिन सोशल मीडिया ने इससे भी एक अलग ही नैरेटिव दे दिया है। कुछ लोग अभिजीत को वॉइस ऑफ फ्रस्ट्रेटेड यूथ बोल रहे हैं, कुछ उन्हें अटेंशन सीकर कह रहे हैं और कुछ के लिए वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट डिजिटल हीरो बन चुके हैं। इसी बीच अभिजीत ने दावा किया है कि उनकी वेबसाइट भी बंद कर दी गई है और उनका कहना था कि वेबसाइट पर 10 लाख रजिस्ट्रेशंस हो चुके थे और लाखों लोग एजुकेशन रिलेटेड डिमांड्स को सपोर्ट कर रहे थे। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है, चाहे आप सीजेपी को सपोर्ट करें या फिर अपोज, लेकिन ये मूवमेंट एक रियलिटी एक्सपोज करता है। इंडिया का यूथ डीपली फ्रस्ट्रेटेड है। नीट पेपर लीक हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रेशर हो, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी हो या फिर ऑनलाइन पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ये फ्रस्ट्रेशन पहले से इंटरनेट पर एग्जिस्ट करती थी और सीजीपी ने बस उस फ्रस्ट्रेशन को एक मैस्कॉट दे दिया है और वो मैस्कॉट है कॉकरोच, एक ऐसा क्रीचर जो सरवाइव करता है, इग्नोर होता है, मारने की कोशिश होती है लेकिन वो फिर भी वापस आ जाता है। और शायद इसी सिंबोलिज्म ने यूथ को इमोशनली कनेक्ट कर दिया है। लेकिन दूसरी साइड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी कोई मीम पेज नहीं है। कोर्ट रूम ऑब्जर्वेशंस को कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाल कर वायरल करना डेंजरस प्रेसिडेंट क्रिएट कर सकता है और अगर इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी सिर्फ मीम वॉरफेयर का पार्ट बनने लगे तो डेमोक्रेसी का डिस्कोर्स भी एंटरटेनमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसीलिए क्रिटिक्स कह रहे हैं कि ये सिर्फ सटायर नहीं, इंस्टीट्यूशनल टारगेटिंग है। भैया काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे ओपिनियंस है, देश के युवा का गुस्सा है, सुप्रीम कोर्ट की बात है, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि आपको प्रायोरिटी बेसिस पर सीबीआई जांच का जो आपका केस है उसे प्रायोरिटी बेसिस पे उठाने के लिए जो मंजूरी है वो नहीं मिली थी। ये कहा सूर्यकांत जी ने, सीजेआई सूर्यकांत जी ने ये कहा कि आप इनको इतना सीरियसली मत लीजिए। कॉकरोचेस की इस पार्टी को, कॉकरोच जनता पार्टी को इंस्टीट्यूशंस ने, जुडिशरी ने सीरियसली लेने से इनकार कर दिया है और यही प्रॉब्लम है कि कहीं यहाँ से ये मुद्दा और ज़्यादा ना भड़क जाए, जेन जी को और गुस्सा ना आ जाए और वो सोचने ना लगे कि जुडिशरी हमारी बात नहीं सुन रहा। अगर ऐसा होगा तो भैया देश में बवाल हो सकता है। ऐसे में आपकी जो भी राय है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.